नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में नायब तहसीलदार की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। और लास्ट वीडियो में जहां पे हमने अपडेट ख़त्म की थी तो हम उसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी कि इस टाइम पे जो नायब तहसीलदार पोस्ट के RNP रूल्स हैं उनको 3 जगह से यस मिल चुकी है और अब एक चौथी यस की उनको ज़रूरत है जो कि HPPSC शिमला से मिलेगी। और उसके बाद जो है वो फाइल जाएगी कैबिनेट में और कैबिनेट अप्रूवल के बाद नोटिफिकेशन होगी और उसके बाद रिक्वेजिशन जाएगी PSC शिमला। लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई है। जहाँ पे नायब तहसीलदार के जो RNP रूल्स थे जिनको पर्सनल डिपार्टमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से और लॉ डिपार्टमेंट से अप्रूवल मिल चुका था, तो जब वो PSC शिमला के पास गए तो वहाँ से एक ऑब्जर्वेशन लगती है और वो सिलेबस के रिगार्डिंग थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो नेक्स्ट कैबिनेट हो सकती है तो वहाँ पे जो है वो प्रपोज़ल जा सकता है, लेकिन इस कैबिनेट में ये प्रपोज़ल नहीं जाएगा। और इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्वेशन लगती है तो फाइल वापस आती है डिपार्टमेंट के पास और डिपार्टमेंट में उस जो ऑब्जर्वेशन थी उस पर काम होता है, लेकिन डिपार्टमेंट से वो फाइल जाती है सरकार के पास और सरकार से अभी तक जो अप्रूवल है वो नहीं मिला है जो चेंज यहाँ पे होना है। अब वो क्या चेंज है उसके बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ से फाइल वापस आएगी डिपार्टमेंट के पास, डिपार्टमेंट से वापस जाएगी PSC शिमला के पास, वहाँ से फाइल वापस आएगी डिपार्टमेंट के पास, वहाँ से फाइल जाएगी कैबिनेट के पास, वहाँ से फाइल वापस आएगी डिपार्टमेंट के पास, वहाँ से फाइल जाएगी फिर आगे डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट और फिर जो है वो फाइल पहुँचेगी इनके। वैसे यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट की ज़रूरत नहीं है, डिपार्टमेंट से डायरेक्ट फाइल जा सकती है PSC शिमला के पास। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन मेन चीज़ है कि पिछले 2 सालों में जिस तरह से चीज़ें हमें देखने को मिली है, 2 साल हो चुके नायब तहसीलदार की वैकेंसी को अप्रूव हुए। 2 सालों से अलग अलग रीज़न हुए, जहाँ पे पहले सरकार ने सोचा कि हम HAS के साथ मर्ज करेंगे, फिर जब उसका विरोध हुआ तो उसके बाद सरकार ने सिलेबस के रिगार्डिंग जो आपने देखा होगा RNP रूल्स में बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन जितना मेरी डिपार्टमेंट से बात हुई तो उनका तो कहना होता है कि हमारे पास बहुत वैकेंसी है, वो भी चाहते हैं कि वैकेंसी भरी जाए, सरकार ने भी वैकेंसी अप्रूव करी है। लेकिन मेन चीज़ें होती हैं, अब जैसे PSC शिमला है तो उन्होंने भी डिपार्टमेंट को एक चीज़ रिकमेंड करी कि आपके जो RNP रूल्स हैं वो पुराने हैं, आप उनको अपडेट करिए। मैंने ये बात लगातार आपको बताई और दीपक शानन कमेटी की रिकमेंडेशंस में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है, बोर्ड है, कॉरपोरेशन है, जिनमें बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जो कि लगातार हमें दूसरे तीसरे साल उनकी वैकेंसी देखने को मिलती है, लेकिन जो उनके RNP रूल्स हैं वो टाइमली अपडेट नहीं किए जाते हैं। वैसे ही सेम चीज़ें हमें नायब तहसीलदार में देखने को मिली। अब इस टाइम पे ऐसा हो चुका है कि PSC शिमला हो गया, चाहे राज्य चयन आयोग हो गया, तो वो जो है वो कोर्ट में जो लिटिगेशंस होती हैं उनसे बचने के लिए वो भी डायरेक्टर डिपार्टमेंट बोर्ड ये जो कॉरपोरेशन होते हैं इनको जो है वो रिकमेंड करते हैं कि यार आप नए RNP रूल्स लेके आइए ताकि इनमें कोई दिक्कत ना हो और इनको फिर कोर्ट केस में ये चीज़ें ना पहुँचे। तो ये भी एक तरह से चीज़ें सही है, लेकिन टाइमली जो है वो चीज़ें डील नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी भर्तियां बहुत ज़्यादा डिले होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि अभी ये चीज़ें होनी है और 19 तारीख जो कैबिनेट होने वाली है तो वहाँ पे एजेंडा नहीं जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट कैबिनेट क्या यहाँ पे जनवरी के एंड में होती है, फरवरी के एंड में होती है, स्टार्टिंग में होती है, तो उस कैबिनेट में हो सकता है कि अब नायब तहसीलदार भर्ती का जो एजेंडा है, जो नए RNP रूल्स है वो पहुँचे। अदरवाइज़ ये भर्ती अब जनवरी से डिले हो चुकी है, जहाँ पे चांसेस थे कि फरवरी में आ सकती है। अब फरवरी से भी डिले होती मुझे दिख रही है, मार्च तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर चीज़ें सही से होती हैं। बाकी आगे कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।